जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं एरीज के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए क्या हैं 7 जनवरी के दिन। 7 जनवरी के दिन एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे टॉवर आया हुआ है, किसी के साथ फाइट हुई है, आपकी पार्टनर के साथ हुई है। वर्ल्ड की एनर्जी है 21 एंड 16 37। देखिए यहाँ पर जो है कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही है। ओके, ये भी पॉसिबल है कि यस कोई थर्ड पार्टी मुझे दिखाई पड़ रही है। कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं। इनके साथ आपकी फाइट हुई है। मे बी आप अपने पार्टनर को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखते थे, मतलब मे बी आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा लव करते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्मिक सिचुएशन है। या तो किसी कार्मिक की वजह से फाइट हुई है, नहीं तो आप लोगों के लक में, आपकी जैसे आपकी किस्मत में इस टाइम पर कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आपके पार्टनर से आपकी फाइट हो रही है। ओके, तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आप लोगों के लिए 1699281। तो 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 9 ऑफ बैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि ये जो टॉवर आया है इसके बाद आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 16 9 25 7 की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं वो यस 7 का मतलब देखिए इल्यूजन भी होता है, रिलेशनशिप भी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं, किसी इल्यूजन की वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी नेगेटिविटी की वजह से, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से। क्योंकि यहाँ पर जो किंग ऑफ वैंड है इसके पड़ोस में यहाँ पर सेलेमेंडर है। तो कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए कार्मिक व्यक्ति हो सकता है। ओके, तो जो भी सिचुएशन थी, मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर अब सिचुएशन के ठीक होने का वेट कर रहे हैं। जैसे ये सारी चीज़ें रिजॉल्व होने का वेट कर रहे हैं एंड देन ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं यस आपकी ब्यूटी से, आपके लुक से, आपकी सारी चीज़ों से इनका अट्रैक्शन फिर से बढ़ने वाला है। क्योंकि पहले तो ये सारी चीज़ें टॉवर आ चुका था। ओके, पहले भी आपके पार्टनर, यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है तो पहले भी आपके पार्टनर आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन देखते थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा था कि बीच में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, बीच में इल्यूज़न आ गया था। जैसे जैसे बादल नहीं छा जाते हैं, तो उसी तरीके से दिख रहा है कि जैसे जैसे आसमान क्लाउडी हो जाता है तो आपको सन दिखाई नहीं पड़ता है, बिल्कुल वैसी कंडीशन दिख रही है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जो है बादल छा गए थे। आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे थे कि सही क्या है गलत क्या है। तो जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो इंसान चुपचाप खड़े होकर वेट करता है कि जब सिचुएशन बेटर हो जाएंगी तब जाके देखेंगे कि सिचुएशन है क्या। तो वही कंडीशन दिख रही है कि आपके पार्टनर यहाँ पे वेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि इनको कुछ क्लियर नज़र आए तो ये आगे बढ़ें। तो अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल से आप फिर से, मतलब जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी आपके अगेंस्ट भड़काया गया था, जो भी कुछ था, क्लाउडी सिचुएशन थी, वो सबकी सब क्लियर हो चुकी है। 9 9 18 देखिए मून की एनर्जी आ रही है। मून का मतलब ही होता है डार्कनेस। मून का मतलब भी होता है कि कोई थर्ड पार्टी ने बीच में आकर के आप लोगों के बीच में फाइट करवाने की कोशिश की है। कभी कभी आप लोगों के प्लैनेट्स भी हो सकते हैं कि प्लैनेट्स ऐसे आ गए थे कि जिसकी वजह से आपको डाउट होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं आपको लेकर के। यस, ओके, 9 9 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। कोई मदर फिगर हो सकता है, यस कोई मदर फिगर हो सकता है जिसने आपको भड़काने की कोशिश, आपके पार्टनर को भड़काने की कोशिश की थी। यस, लेकिन अब उनकी एंडिंग हो चुकी है। यस, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड की एनर्जी दिख रही है। तो आपके पार्टनर को उनकी सारी सच्चाई समझ में आ चुकी है
यहाँ पर हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टस से ऐसा दिख रहा है कि आपकी कंडीशन क्लियर हो गई है, आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप जितने प्योर पहले थे उतने ही प्योर अभी भी हैं। 9 to 11 की एनर्जी आ रही है, जस्टिस की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि आप भी बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर आपकी कंडीशन भी कन्फ्यूज़न वाली है। 2 to 4 की एनर्जी है। मे बी आपके ऊपर राहु चल रहे हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर किसी तरह का ड्युअलिटी वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है। मे बी आप दो राहे पे खड़े हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यस, आपके पार्टनर आपको हील करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हैं, ये थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी, देखिए इधर लगातार आपके लिए थर्ड पार्टी का निकल रहा है, एंड थर्ड पार्टी की वजह से ही आपकी लाइफ में टॉवर आया हुआ है। थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की है। यहाँ पर 2 to 4 8 12, 12 का मतलब हैंग्ड मैन। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप स्टक हैं, आप परेशान हो चुके हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एंड आपके लिए भी ये सिचुएशन पनिशमेंट जैसी है। लेकिन आपके पार्टनर आपको हील करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को पता है कि देखिए यहाँ पर 12 का मतलब 3 का मतलब हो गया एम्प्रेस। तो एम्प्रेस का मतलब हो गया कि थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में फाइट करवाने की, आप लोगों को हमेशा के लिए डिस्टेंट कर देने की कोशिश की थी। लेकिन आपके पार्टनर आपको हील करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। ये जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 8 9 17 की एनर्जी है, 17 का मतलब भी 8 होता है। देखिए आपको 88 दिखाई पड़ रहा हो सकता है, जैसे 8:08, तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि चाहे जो भी हुआ हो फिलहाल, जितनी भी नेगेटिविटी हो, जितनी भी इल्यूज़न हो, आपके पार्टनर तो निकल ही चुके हैं, एंड ये आपको भी वैल्यू देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इस नेगेटिविटी से आपके पार्टनर ही निकाल रहे हैं। 819 डार्क नाइट ऑफ द सोल में भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, एंड आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको समझने वाला कोई भी नहीं है, आपको किसी पे विश्वास नहीं हो पा रहा है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही आपको इस मुसीबत से निकालेंगे। 2 to 4 8 12 12 1 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि ये जो आपके अंदर बहुत गुस्सा भर गया हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। सॉरी गाइस, देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, क्योंकि होता क्या है कि जब कोई इंसान जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्लीन हार्टेड होता है, प्योर हार्टेड, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है किंग ऑफ वैंड की, तो ये इंसान इमेच्योर है, लेकिन ये बुरा नहीं है। ओके, ये आपकी एनर्जी है। आपके अंदर जो है जैसे काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी हो सकती है, काफ़ी गुस्सैल नेचर के आप हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यस, ये वाली चीज़ दिखाई पड़ रही है कि आप काफ़ी गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी ने भड़का दिया तो भड़क जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता रहता है कि ये जो भड़का रहा है व्यक्ति, ये आपको अपने फ़ायदे के लिए भड़का रहा है। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादातर यही कंडीशन दिख रही है कि आपको भड़काया गया अपने पार्टनर के अगेंस्ट, एंड इस वजह से आप जो है, आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टस वाली है। हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि आप दिल के बहुत साफ हैं, एंड बाई द बुक चलने वाले हैं। अगर आपको पता चल जाए कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है, तो फिर आप उसको माफ़ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ गई कि आपको आपकी एम्प्रेस के अगेंस्ट भड़काया गया। एम्प्रेस का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे आप सर आँखों पे रखते हैं, जिसकी आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। ओके, एंड इसी वजह से आप कंफ्यूज हो गए। ये जो आंखों पे पट्टी बंधी है, ये जैसे कि आप, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे भी हर जगह वाइट गाउन में हैं आप, एंड आपके पार्टनर भी वाइट गाउन में हैं। मतलब यहाँ पे गलती आप दोनों की बिल्कुल नहीं है। एंड इस परेशानी से स्ट्रगल करने के बाद ये एनर्जी देखिए आ गई, राहु की एनर्जी। राहु का मतलब होता है कि किसी इंसान का दिमाग खराब कर देना, किसी इंसान के दिमाग में कचरा भर देना, जिसकी वजह से वो सोच सोच के ही पागल हो जाए कि सही क्या है गलत क्या है, किस पे विश्वास किया जाए किस पे ना किया जाए। एंड फाइनली हालत हो गई इस लाइन की तरह, जो कि बिल्कुल रेड पड़ चुका है। रेड का मतलब डिजीज्ड, रोगी हो जाना।
तो वो वाली कंडीशन है। एंड आपके पार्टनर डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब हीलर, ओके, ये आपको हील कर रहे हैं। तो बस वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनली आपको हील करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एंड यहाँ पर फिर से सारी चीज़ें बेटर होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डॉटर ऑफ पेंटिकल, डॉटर ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपका विश्वास अपने पार्टनर से खो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया था, एक एम्प्रेस की पोजीशन होती है, एक होती है डॉटर ऑफ पेंटिकल की। मतलब जिसके लिए मतलब अंडर कॉन्फिडेंट वाली हालत है कि मेरा कोई नहीं है, हर कोई मुझसे धोखाधड़ी कर रहा है, हर कोई मेरे अगेंस्ट है, मेरा शत्रु है। ये वाली फीलिंग आपके अंदर आई है। ओके, डिवाइन एक कार्ड और दीजिए। एट ऑफ वैंड, एट ऑफ वैंड का मतलब क्लियर कम्युनिकेशन। ओके, कोई टॉवर आना, टॉवर का मतलब कोई सच्चाई सामने आना, कोई शॉकिंग ट्रुथ सामने आना। तो ये आपके पार्टनर ही आपको बताएंगे ये शॉकिंग ट्रुथ, जिसके बाद ही आपकी आंखें खुलेंगी एंड आप इस मुसीबत से निकलेंगे। देखिए यहाँ पे एक और एट आ चुका है, ट्रिपल एट की एनर्जी, मतलब फुल ऑन अबंडेंस, फुल ऑन सक्सेस, सारी चीज़ें फिर से वापस मिल जाना। तो ये होगा आपकी ज़िंदगी में, बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। डिवाइन एक गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स एक कार्ड दीजिए। लुक फॉर ए साइन, आपसे कहा जा रहा है कि आप साइन की तरफ ध्यान दीजिए। आपको कैसे साइन दिए जा रहे हैं, डिवाइन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आप नज़र रखिए। थोड़ा ज़्यादा विजिलेंट रहिए, आंखें बंद करके रहना आपके लिए डेंजरस है। ठीक है, जय माता दी।